हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम माइकल। और दोस्तों आज एक्सप्लेन करने वाले हैं क्योटिक शॉर्ट गॉड ऑफ रीमेक का एपिसोड नंबर 6। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं। जैसे कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि जियान तियांग फेंगयान को हरा देता है और फेंगयान वहाँ से भागते भागते अपनी माँ के पास जाता है और उसकी माँ महाराज के पास आती है शिकायत लेके। अब देखते हैं दोस्तों उसके बाद क्या होता है। ऐसा सुनने के बाद महाराज कहते हैं कि अगर जियान तियान ने सब किया है तो हमारे चांगेंग परिवार हमेशा ही न्याय के लिए जाना जाता है। अगर जियान तियान ने ये सब किया है तो उसे कानून के द्वारा दंड दिया जाएगा। और महाराज कहते हैं कि कोई मेरे लिए जियान तियान को बुलाया जाए। और सर कहते हैं यस सर। अरे सुनने के बाद तीसरी रानी काफ़ी खुश होती है और एक बैड स्माइल देती है। और उसके बाद महाराज कहते हैं कि अगर जियान तियान ने ये सब किया है तो आप लोग को न्याय मिलेगा। और तभी हम देखते हैं कि जियान तियान की माँ वहाँ आती है और कहती है कि ये सब जियान तियान ने नहीं किया है, उसको ढूंढना बंद करिए, ये सब मैंने किया है, आपको जो भी दंड देना है मुझे दीजिए। और महाराज कहते हैं कि क्या ये आपने किया है, क्या आपने फेंगयान को मारा है, क्या ये जियान तियान ने नहीं किया है। और जियान तियान की माँ कहती है कि हाँ, जियान तियान ने नहीं किया है, क्योंकि जियान तियान के पास कोई पावर नहीं है, इसीलिए मैं उसका पक्ष लेना चाहती हूँ और उसकी सज़ा मुझे मिले। और वो महाराज के पास जाती है और कहती है कि महाराज महाराज, मैंने देखा था कि जियान तियान को ये सर्वेंट और फेंगयान पसंद कर रहे हैं, इसीलिए मैं उनको सबक सिखाना चाहती थी, इसीलिए मैंने किया। और ऐसा सुनने के बाद वो लोग काफ़ी सो जाते हैं और कहते हैं कि महाराज महाराज, नहीं नहीं नहीं, ये हमने नहीं किया है, मेरा बेटा तो बहुत अच्छा है, बहुत दयालु है, वो तो जियान तियान को काफ़ी पसंद करता है और सर्वेंट तो काफ़ी ईमानदार है। और सर्वेंट करता है कि हाँ महाराज, मैं काफ़ी भोला हूँ, मैंने कुछ नहीं किया है। और फेंगिंग माँ कहती है कि मैं जानती हूँ कि तुम ये सब इल्ज़ाम क्यों ले रही हो, तुम अपने बेटे का पक्ष लेना चाहती हो और तुम ये सब इल्ज़ाम खुद पे ले रही हो, तुम झूठ बोल रही हो, ये सब जियान तियान ने किया है। और इसे सुनने के बाद जियान तियान की माँ कहती है कि क्या क्या तुम्हें पता नहीं है कि जियान तियान के पास कोई पावर नहीं है, वो कैसे कर सकता है, इसलिए सब मैंने किया है। अच्छा सुनने के बाद वो कहती है हाँ मुझे पता तो है। और जियान तियान की माँ महाराज के सामने घुट्टे चढ़ के करती है कि महाराज प्लीज़, ये सब इल्ज़ाम मैं अपने आप पे लेती हूँ, ऐसा मैंने किया है, प्लीज़ आप जो भी सज़ा देंगे मैं स्वीकार करती हूँ। और महाराज काफ़ी दया भावना से कहते हैं कि ठीक है, अगर तुम ये स्वीकार करती हो तो तुम्हें एकांत कैद की 1 महीने की सज़ा दी जाती है। और सुनने के बाद जियान तियान की माँ कहती है हाँ ठीक है, मुझे स्वीकार है। और सुनने के बाद फेंगिंग माँ कहती है कि महाराज आप उसको इतनी आसान सज़ा क्यों दे रहे हो, देखो मेरे बेटे को उसने कितना मारा है, वो मरने वाला है। और उसका बेटा कहता है हाँ हाँ देखिए महाराज, मेरा सर भी काफ़ी दर्द हो रहा है, लगता है कि मेरा सर फट जाएगा अभी। और उसकी माँ कहती है कि महाराज महाराज, इस नागिन को महल से बाहर निकाल दिया जाए, नहीं तो चांगेंग परिवार का भविष्य खतरे में हो जाएगा। और जियान तक माँ कहती है कि ओहो तो ऐसी बात है, अच्छा ठीक है, अगर मैं तुम्हारे बेटे को ठीक कर दूँ तो क्या तुम भूल जाओगी ये बात। और उसकी माँ कहती है कि मुझे क्या पता, तुम मेरे बेटे को ठीक करने के बहाने उसको चोट पहुँचाओगी, मैं नहीं दूंगी अपने बेटे को तुम्हें ठीक करने के लिए। और सब महाराज सुनते हैं और उनका सर काफ़ी दर्द करता है। और हम देखते हैं कि वो दोनों औरतें आपस में मिलाती हैं और एक दूसरे को गालियाँ देती है और दूसरे के बेटों का बुरा भला करती है। और सब सुनने के बाद महाराज काफ़ी थक जाते हैं और वहाँ से चुपचाप निकल जाते हैं। और उसके बाद हम देखते हैं कि जियान तियांग को एक जगह बैठ के वो नाक में उंगली करता है और कहता है कि अरे यार मुझे काफ़ी समय हो गया यहाँ बैठे हुए, लेकिन कोई नहीं आया मेरे को लेने के लिए। लगता है कि तीसरी रानी ने कोई शिकायत नहीं की महाराज को, इसलिए लगता है कि मुझे कोई लेने आया ही नहीं। और वो काफ़ी थक जाता है और कहता है कि अरे यार मैं काफ़ी बोर हो चुका हूँ, मेरे को माँ ने यहाँ मिलने को बुलाया और वो भी नहीं आई है, क्या बात हुआ। तभी हम देखते हैं कि जियान तियांग को कुछ महसूस होता है और हम देखते हैं कि जियान तियांग पे एक पावरफुल अटैक होता है और एक तलवार उसके पास आगे गिरता है और जियान तियांग काफ़ी सो जाता है। और हम देखते हैं कि एक मास्क पहना हुआ इंसान जियान तियांग पे हमला करने के लिए आता है और कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई तीसरी रानी के बेटे को मारने की, आज मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। और जियान तियांग कहता है कि अच्छा तुम्हें क्या फेंगयान ने भेजा है। और वो कहता है कि हाँ मुझे फेंगयान ने भेजा है, आज तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। और उसके बाद वो पावरफुल जंप करता है और जियान तियांग पे अटैक करता है, लेकिन जियान तियांग उस हमले को डॉज कर देता है और उसे बार बचता है। और वो मास्क पहना हुआ इंसान दोबारा जियान तियांग पे एक पावरफुल बीम छोड़ता है, लेकिन हम देखते हैं कि जियान तियांग भी उसे बचाता है और एक पावरफुल धमाका होता है। और सब देखने के बाद जियान तियांग काफ़ी सो जाता है और सोचता है कि अरे यार इसका संत बल तो चौथे स्तर पे है, लेकिन फिर भी इसका सामना मैं कर लूँगा। और जियान तियांग उस इंसान पे एक पावरफुल बीम छोड़ता है और हम देखते हैं कि वो पावरफुल बीम उस इंसान पे जाके लग जाता है। और वो कहता है कि अरे यार ऐसा कैसे हो सकता है, इस बच्चे के पास तो कोई पावर ही नहीं थी, आखिर ये कैसे कर सकता है। और जियान कहता है कि तुम्हें क्या लगा है, मेरे पास कोई पावर नहीं है। और उसके बाद जियान तियांग वापस उस पर एक पावरफुल अटैक करता है और हम देखते हैं कि उसका मास्क टूट जाता है और दोस्तों हमें उसका चेहरा दिखाया जाता है। और दोस्तों ये कोई और नहीं, जियान तियांग के फादर होते हैं, वहाँ के महाराज। और उसको देखने के बाद जियान तियांग काफ़ी शौक हो जाता है और कहता है पिताजी आप यहाँ पे। और महाराज कहते हैं कि बेवकूफ़ कहीं के, मुझे पता ही नहीं था। और हम देखते हैं कि उसके फादर होते हुए कहते हैं कि ओह मेरे बेटे, मुझे पता ही नहीं था, अपने संत बल को बाहर निकाल लिए हो और तुम उसका उपयोग कर सकते हो। और दोस्तों इसी के साथ एपिसोड नंबर 6 यही खत्म होता है। दोस्तों स्टार्ट करते हैं एपिसोड नंबर 7। और जियान तियांग अपने फादर को बताता है हाँ फादर, मैं अपने संत बल का काफ़ी लंबे समय से उपयोग कर रहा हूँ। और बताता है कि हाँ मैंने ही अपने तीसरे भाई और उस बावर्ची को मारा है, इसकी सज़ा आप मुझे देना चाहते हैं तो इसको मैं स्वीकार करता हूँ, लेकिन प्लीज़ मेरी माँ को इन सब से दूर रखिए। उसके फादर कहते हैं कि अरे बेटे, आखिर तुमने मुझे क्यों नहीं बताया कि तुम अपने संत बल को उपयोग कर सकते हो,
नहीं तो तुम्हारी माँ और तुम काफ़ी सलामत रहते। और उसके बाद जियान ने कहा कि क्यों, मैं आपको क्यों बताऊँ, जब मैं 6 महीने का था तो मैं बोलने लगा था, तो सबको लगा कि मैं काफ़ी स्ट्रॉन्ग हूँ और काफ़ी पावरफुल हूँ, और आपने भी मुझसे काफ़ी प्यार किया। मेरे पास काफ़ी सारे साधन थे रेस्ट्रिक्ट करने के लिए, लेकिन जब आप लोग को पता चला कि मैं नाकाम हूँ और अपने संत बल का उपयोग नहीं कर सकता, आपने मुझे और मेरी माँ को त्याग दिया। तो आखिर मैं आपको क्यों बताता कि मैं संत बल का उपयोग कर सकता हूँ। आप तो सिर्फ फेंगयांग को प्यार करते हैं। और उसके फादर कहते हैं कि बेटा मैं जानता हूँ, लेकिन मुझे अपने परिवार का भविष्य देखना था, इसलिए मुझे करना पड़ा। और जियान कहता है कि हाँ मुझे पता है आपको अपने परिवार का भविष्य देखना था, लेकिन हमारा परिवार का क्या, हमारा भविष्य क्या। आपको पता भी है कि इन सालों में मैं और मेरी माँ ने क्या झेला है, फेंगयांग उसकी माँ ने हमारे साथ क्या किया है, कितना गलत काम किया है, फिर भी आपने कुछ भी नहीं किया हमारे लिए। जब आपको पता चला कि मैं बेकार हूँ, नकारा हूँ, तो आपने हमारे लिए एक भी आंसू नहीं बहाया। तो मैं आपकी बात क्यों सुनता, आपको क्यों बताता। और उसके फादर कहते हैं कि जियान तियान तुम ऐसा कैसे कर सकते हो, मैं तुम्हारी माँ से और तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, और तुम्हारे साथ ऐसा कभी कुछ नहीं कर सकता मैं। और जियान तियान कहता है कि आप जो भी सज़ा देना चाहते हैं मुझे दे सकते हैं, लेकिन अगर आपने मेरी माँ को सजा दिया तो आपको इसकी कीमत चुकानी होगी। और उसके फादर कहते हैं कि बेटा चीज़ें जैसी दिखती हैं वैसी होती नहीं है, मैं परिवार का मुखिया हूँ और मुझे परिवार को देखना पड़ता है, और कुछ चीज़ें भी हैं जो मेरे बस में नहीं है। और जियान तियान कहता है कि हाँ मुझे पता है कि आप परिवार के मुखिया हैं और आपको सभी लोग की बात सुननी पड़ती है, लेकिन मैं सिर्फ अपनी माँ की चिंता करना चाहता हूँ। और उसके बाद जियान तियान जाते हुए कहता है कि अगर आप मुझे सज़ा देना चाहते हैं तो दीजिए, लेकिन मेरी माँ को कुछ भी नहीं होना चाहिए। ऐसा सुनने के बाद उसके फादर काफ़ी शौक हो जाते हैं और काफ़ी दुखी होते हैं। और उसके बाद हम देखते हैं कि एक ओल्ड आदमी को, और दोस्तों ये वही होता है जो पूरे समय जियान तियान को देख रहा है, उसकी लड़ाई को और सभी चीज़ों को। और वो कहता है कि महाराज आपको अपनी गलती सुधारनी चाहिए, आपको उनसे माफ़ी मांगनी चाहिए। और उसके बाद महाराज पलट के देखते हैं और कहते हैं कि अंकल डे क्या आपने सब कुछ देखा। और दोस्तों हमें पता चलता है कि उस ओल्ड आदमी का नाम अंकल डे होता है। और दोस्तों उसके बाद हम देखते हैं कि अंकल डे और महाराज वापस महल में जाते हैं, और अंकल डे कहते हैं कि मैंने सब कुछ देखा, जियान तियान ने पेड़ की सिर्फ एक टहनी से ही तीसरे युवा मास्टर को हरा दिया और घायल कर दिया है, और उसने आपको भी लगभग हरा दिया था। और उसके बाद महाराज कहते हैं कि हाँ मुझे पता है, मैंने अपनी लेवल को चौथे स्तर पर ला दिया कि उसको आसानी हो। लेकिन आप मुझे ये तो बताइए कि आपने ही कहा था ना कि जियान तियान अपने संत बल को बाहर नहीं ला सकता है, लेकिन आज मैंने जो देखा मुझ पर यकीन नहीं हो रहा है। और अंकल डे कहता है कि हाँ मुझे भी पता है, मैंने भी देखा था कि जियान तियान अपने संत बल को बाहर नहीं निकाल पाया, लेकिन मुझे लगता है कि महाराज उस समय कुछ ना कुछ गलत जरूर हुआ है। मुझे यकीन नहीं है कि जियान तियान अपने बाल को बाहर नहीं निकाल सकता था, लेकिन परीक्षा के लिए चुना गया था और मुझे लगा था कि जियान तियान अपने संत बल को बाहर निकाल सकता है। और अंकल डे कहते हैं कि मैंने कुछ समय से जियान तियान को काफ़ी ऑब्जर्व किया है, और मुझे पता चला है कि जियान तियान अंधेरी रातों में लाइब्रेरी जाता था, अपने संत बल को बाहर निकालने में कामयाब हो गया था, और मैं काफ़ी लंबे समय से जानता हूँ कि जियान तियान अपने संत बल को बाहर निकाल चुका है। और उसके बाद महाराज कहते हैं कि अगर आपको पता था तो आपने मुझे क्यों नहीं बताया। और अंकल डे कहते हैं कि हाँ मैं जानता हूँ, मैंने जियान तियान को काफ़ी समय से देखा है, और मैंने महाराज आपको भी काफ़ी समय से देखा है। और महाराज कहते हैं क्या आपने मुझे भी देखा, लेकिन क्यों। और अंकल डे कहते हैं कि आपको मैंने काफ़ी समय से देखा है और मुझे पता है कि आप अंधे हो चुके थे। अब मैं जियान तियान को एक ऐसी जगह ले जाऊंगा जहां मैं उसका पालन पोषण अच्छी तरह से कर सकता हूं। और सब सुनने के बाद महाराज काफ़ी गुस्से में आते हैं और कहते हैं कि अंकल डे आपके साथ चांगयांग परिवार काफ़ी अच्छे से व्यवहार किया है, लेकिन आप ऐसा करने की हिम्मत कैसे कर सकते हैं। और अंकल डे कहते हैं कि मैं तो एक अतिथि हूँ, और अगर आप अपने बेटे को काबू नहीं कर सकते तो आप मुझे कैसे सीख दे सकते हैं। और महाराज कहते हैं हाँ मुझे पता है, मैंने अपने बेटे के साथ और उसकी माँ के साथ काफ़ी बुरा किया है, इसके लिए मैं काफ़ी शर्मिंदा भी हूँ और मैं कुछ नहीं कर पाया, मुझे माफ़ कर दीजिए। और अंकल डे कहते हैं तो ठीक है, कुछ देर नहीं हुआ है, इसे ठीक किया जा सकता है। मुझे पता है कि जियान तियान का दिल काफ़ी बड़ा है और काफ़ी वो नरम दिल का भी है, अगर आप अपना दिल खोल के उसके सामने सब कुछ बताएंगे तो मुझे यकीन है कि वो समझ जाएगा। ऐसे सुनने के बाद महाराज कहते हैं कि अंकल डे क्या आपको यकीन है कि संभव है। और उसके बाद हमें चांगयांग परिवार का अध्यक्ष रूम दिखाया जाता है, और हम देखते हैं कि दोनों रानी वहाँ बैठी हुई है और दोनों आपस में झगड़ती हैं और कहती हैं कि मुझे पता है कि महाराज गए हैं और तुम्हारे बेटे को लेके आएंगे और उसको कड़ी सजा देंगे। और जियान तियान की माँ कहती है कि अगर महाराज को सजा देंगे तो मैं अपने बेटों को लेके अपनी माँ के घर चले जाऊँगी, और तुम्हारी शक्ल तो सूअर जैसी है, गजब भी देती है यार ये तो। और जियान तियान की माँ कहती है कि अरे यार तुम्हारी शक्ल तो सूअर जैसी है, आखिर तुम इस चेहरे को लेकर बाहर कैसे जाओगी, तुम्हारी तो बेइज्जती हो जाएगी। और फेंगिंग माँ कहती है कि ये तो कुछ दिनों की बात है, ये तो ठीक हो जाएगी। तभी महाराज जियान तियान को लेके आते हैं और कहते हैं कि साथ हो जाओ तुम लोग, मैंने सब कुछ जांच पड़ताल कर लिया है और मुझे पता चला है कि सचमुच जियान तियान ने तुम्हारे बेटे को और उस बावर्ची को नुकसान पहुंचाया है। ऐसा सुनने के बाद तीसरा नहीं कहती कि महाराज आपको इसको कड़ी सजा देनी चाहिए। और ऐसा सुनने के बाद जियान तियान की माँ काफ़ी शौक हो जाती है और महाराज कहते हैं कि शांत हो जा, मुझे पता है कि जियान तियान ने उन दोनों लोगों को सजा दिया है, लेकिन उन दोनों लोगों ने जियान तियान को काफ़ी पसंद किया है और उसकी माँ को भी काफ़ी पसंद किया है, इसीलिए मुझे लगता है कि उसकी माँ को जो सजा दी गई है वो काफ़ी है। ऐसा सुनने के बाद भी तीसरी रानी खुश नहीं होती है, कहती कि नहीं महाराज आपको जियान तियान को सजा देनी चाहिए।
और महाराज कहते हैं कि मुझे पता है, लेकिन तुम शांत हो जाओ। जितनी सज़ा मैंने उन दोनों को दिया है और उनको सदन से भी बाहर कर दिया है, इतनी काफ़ी है, और तुम लोग अब शांत हो जाओ। अब से मैं एक ऐलान करता हूँ, अगर जियान तियान और उसकी माँ को किसी ने भी सज़ा दी और किसी ने भी परेशान किया तो आज से मैं उसको कड़ी से कड़ी सज़ा मिलेगी। ऐसा सुनने के बाद सभी लोग काफ़ी शौक हो जाते हैं और तिस्सानी कहती है कि महाराज मगर ये तो गलत है। तभी हम देखते हैं कि महाराज जियान तियांग कहते हैं कि जियान तियांग मेरा फैसला कैसा है, क्या सही है? और जियान तियांग कहता है कि हाँ महाराज, मैं गलत नहीं हूँ, मैं बुरा इंसान नहीं हूँ। और हम देखते हैं कि जियान तियांग अपनी माँ के पास जाता है और कहता है कि माँ, क्या आपको किसी ने सजा दिया, क्या आपको किसी ने परेशान किया? और उसकी माँ कहती है नहीं बेटा, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन अच्छा हुआ कि तुम्हारे पिता ने हमें दंड नहीं दिया, ये बहुत बढ़िया है। और ये सब सुनने के बाद जियान तियांग काफ़ी गुस्से में जाता है और कहता है कि माँ, आप उस इंसान के बारे में बात कर रही हैं जिसने हमें काफ़ी तकलीफ दिया है, ये बहुत गलत है। और उसकी माँ कहती है अरे यार, आजकल के बच्चे तो बड़ी जैसी बातें करते हैं। और हम देखते हैं कि महाराज कहते हैं कि युतियान प्लीज़ तीसरी रानी को और उसके बेटे को ठीक कर दीजिए। और दोस्तों हमें पता चलता है कि जियान तियान की माँ का नाम है युतियान। अब उसके बाद हम देखते हैं कि जियान तियान की माँ कहती है कि ठीक है, मैं उन लोगों को ठीक कर देती हूँ। जब तक जियान तियान को कोई परेशान और कोई दंड नहीं मिलता है तब तक मैं किसी को भी नुकसान नहीं पहुँचाऊँगी। और हम देखते हैं कि तीसरी रानी कहती है कि नहीं नहीं, मैं जियान तियान को जाने नहीं दूँगी, उसको सज़ा मिलती रहेगी। तभी महाराज कहते हैं प्लीज़ शांत हो जाओ। और फेंगे माँ कहती है कि ठीक है, हम मानने के लिए तैयार हैं। और उसके बाद हम देखते हैं कि जियान तियान की माँ एक पावरफुल स्पेल स्मरण करती है और उसके बाद उन लोगों को ठीक करती है। और वो देखने के बाद जियान तियान सोचता है कि अरे यार, मेरे माँ के पास तो स्वर्ग की ऊर्जा है और पृथ्वी उसके हाथों में बह रही है, लगता है कि ये तृप्तमान ऊर्जा है। और उसके बाद हम देखते हैं कि तीसरी रानी और उसका बेटा ठीक हो जाते हैं और वो काफ़ी खुश होते हैं। और जियान तियान की माँ कहती है कि देखा मेरी ताकत, मैंने उन सबको ठीक कर दिया। और देखने के बाद महाराज और जियान तियान काफ़ी खुश होते हैं। और जियान तियान सोचता है कि अगर मैंने इस टेक्निक को सीख लिया तो मैं अपनी कल्टीवेशन दुगनी स्पीड से कर सकता हूँ। और तभी महाराज कहते हैं कि जियान तियान ने गलती तो की है, उसको सज़ा मिलनी चाहिए। और सुनने के बाद जियान तियान कहता है कि ये तो नहीं है हमारे सौदा की बाजी। तभी उसकी माँ कहती है क्या आप सचमुच जियान तियान को सज़ा देंगे? और तीसरी रानी कहती है कि महाराज वाह बढ़िया, आपकी अच्छी चाल थी। और उसके बाद महाराज कहते हैं कि हाँ, जियान तियान ने गुप्त रूप से अपनी संत बल को बाहर निकाला है, इसलिए उसको सज़ा तो मिलनी चाहिए। मैंने तय किया है कि कल से जियान तियान को पिछली पहाड़ी की गुफाओं में अंकल डे के साथ पेस्टी करेगा और अंकल डे उसके संत बल को बाहर निकालने के लिए वो पेस्टी करेगा। और तब तक पेस्टी करेगा जब तक वो 8वें संत बल के स्तर पर पहुंच नहीं जाता, तब तक वहाँ वो पेस्टी करेगा। और सब सुनने के बाद लोग कहते हैं क्या क्या एक सज़ा है? तभी फेंगेंग कहता है कि पिताजी मुझे भी दंड दीजिए। और जियान तियान कहता है कि ठीक है पिताजी, अंकल डे के साथ पेस्टी करना कोई बुरी बात तो नहीं है, मैं उनके साथ जाने के लिए तैयार हूँ। और उसके बाद महाराज जियान तियान को एक लेटर देते हैं और कहते हैं कि जियान तियान, जब तुम 8वें स्तर पर पहुँच जाना तब तुम ये लेटर खोलना, और ये लेटर तुम्हारे भविष्य को चुनेगा और तुम्हारी आगे की ज़िंदगी को तय करेगा और तुम्हारा भविष्य तय करेगा। और ऐसा सुनने के बाद जियान तियान काफ़ी शौक हो जाता है और सोचता है कि क्या ये लेटर मेरा भविष्य चुनेगा, क्या ये भविष्य तय करेगा मेरा। और दोस्तों इसी के साथ एपिसोड नंबर 7 यहीं खत्म होता है। अगर दोस्तों आपको वीडियो पसंद है तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। बाय दोस्तों।